बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर मुकेश सहनी विपक्ष को लेकर काफ़ी बातों को लिख दिया है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं। मुकेश जी, जिस तरह से गिड़गिड़ाने का शब्द, पैसे का शब्द, पेटी का शब्द, ये तमाम चीज़ें का जो उपयोग किया गया है, तमाम चीज़ें संजय जायसवाल ने जो रखा है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो संजय जायसवाल जी बोले हैं, उनका जवाब हमारे पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे राजीव मिश्रा जी दे दिए। मुझे लगता है ऐसे लोगों के बात पे मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप पूछ रहे हैं तो हम थोड़ा बता दें कि एक बार देश के बड़े नेता बोलते तो उस पर मैं कुछ जवाब देता। अभी इनका क्या दे, जिनकी खुद की अपनी पहचान नहीं है, वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, ये अपने दिल्ली के नेता से संपर्क में जाएं और उनको पता चलेगा कि मुकेश सहनी के पीछे कौन गिड़गिड़ाता है। लोग उनके अभी भी गिड़गिड़ा रहे हैं मुकेश सहनी के पीछे, ठीक है। और हाँ, खोखा फोखा की बात किया तो आपके साथ तो 3 बार हम राजनीति किए, 14 में भी किए, 15 में भी किए और 20 में भी किए। तो दिल्ली वाले से पूछिए कि मुकेश सहनी को कितना खोखा दिए, कि मुकेश सहनी से कितना खोखा लिए हैं, तो ये दिल्ली वाले से पूछ लीजिए। और रहा कि मुकेश सहनी कभी किसी के मोहताज नहीं रहा, किसी के पीछे गिर गया है। अपनी एजेंडा, अपनी ताकत आपको पता है कि हमारी ताकत क्या है, और बोछा में आपको दिखाएं और फिर अभी कुरहनी में भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और रहा कि ये मानसिकता सही नहीं रहने के कारण इस तरीके का टिप्पणी लोग देते हैं, तो वो अपना दे, मुझे उनके पीछे भागना नहीं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। मुंबई से आप बिहार आए हैं, उन्होंने कहा कि एक अच्छे व्यवसायी की तरह आप काम करें। यही तो हम बोल नेता, रहे हैं ना, मैं एक शब्द है कि नेतागिरी छोड़ दीजिए। तो ये शब्द तो मैं बोला ना, 3-3 बार आपके साथ किए हैं और दिल्ली वाला के थ्रू किए हैं। तो दिल्ली वाला क्या दिए हैं, लिए हैं, दिल्ली वाले से पूछ लीजिए मुकेश सहनी क्या है। अगर मुकेश सहनी को पैसा ही अगर प्यारा होता तो आज बॉम्बे जैसे शहर में ज़िंदगी बेहतर जीता। आज मैं अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूरे बॉम्बे के शहर को छोड़कर मैं अपने गांव में लोगों के बीच में घूम रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के लिए दर्द है और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही कि आप जैसे लोग जो दूसरे कोई बड़े दल में पालतू के जैसे वहाँ पर बैठे हैं और अपने घर परिवार चला रहे हैं। तो मुकेश सहनी ये सोच के नहीं आया है। अब मुकेश सहनी अगर आपका डील को अगर मान लेता, शायद 2000 जब आप पार्टी विलय की बात कर रहे थे तो शायद देश के बड़े नेता हम रहते, लेकिन मुझे वो नहीं मानना है, ठीक है। मुझे अपने रास्ते पे रह के संघर्ष करना है और संघर्ष के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। तो फिलहाल अभी देखिए, इस बात पे बहुत ज़्यादा इनके बारे में क्या बोले। तो कुर्नी चुनाव को लेकर आप विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाइएगा, नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो कितना सच्चाई है? क्या आपने गिड़गिड़ाया है या नीतीश कुमार ने गिड़गिड़ाया है? ये तो वो खुद बताएंगे ना भाई, वो उसके साथ तो 3 बार राजनीति कर चुके हैं। उनके सामने हम कितना बार गिड़गिड़ाए, हम गिड़गिड़ाए कि वो लोग गिड़गिड़ाए, वो तो उनसे पूछ लीजिए कि हम गिड़गिड़ाए कि वो गिड़गिड़ाए। और रहा कि आपने तो रहा कि संबंध रहने के बाद आप तो हमारे साथ क्या किए, हमारे विधायक को तोड़ लिए, हमारे पार्टी को तोड़ लिए। जो पार्टी, जो दल आपको इतना बिहार में 74 विधायक बनवा के दिया, उसके साथ आप विश्वासघात किए। तो आने वाले समय में बिहार के जनता, बिहार के मल्ला जो है, वो मछली मारना नहीं, अभी जाल में फंसाना भी आता है। और आप समय आएगा तो आपको जाल में किस तरीके से फंसाया जाएगा वो आप 2024 में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के भी गिड़गिड़ाने की बात वो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि हमें सीट दे दीजिए, तेजस्वी यादव देंगे नहीं। आदत रहा गठबंधन में लोगों को गिड़गिड़ाना, इनका आदत है, भाजपा का आदत है कि अपने सहयोगी दल के साथ ऐसे व्यवहार करे कि उनके सहयोगी उनके सामने गिड़गिड़ाए। वही सोचते हैं कि अदर पार्टी, अदर गठबंधन में भी लोग गिड़गिड़ाए। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी चुनाव जो है कुर्नी में जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे या सहयोग करेंगे? नहीं, मेरा स्पष्ट हो चुका है कि 16 तारीख को वीआईपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का नाम पहले घोषणा कर दिया जाएगा, 16 तारीख को नामांकन किया जाएगा। इसमें भी कुछ छुपा ही नहीं है। और फिर रहा कि आगे और एक ही लक्ष्य है कि वहाँ पे जीतना, और जाहिर से हम जीतेंगे तो भाजपा को हारना तय है। लेकिन उसमें संजय जायसवाल ने कह दिया कि आपको तो 4 पेटी आ जाएगा, अब बैक हो जाइएगा या भाजपा को हराने में लग जाइएगा। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, उनके वो बड़े नेता से बोलवा दे, अमित शाह जी से बोलवा दे कि अमित शाह जी के साथ तो हम लोग कई बार राजनीति कर चुके हैं ना। उनके कहने से 2015 में आए, 2014 में आए, 2020 में आए, तो वो क्या दे दिए हैं तो पूछे, क्या ले लिए हैं वो पूछे। उनके बड़े नेता से स्पष्ट हो जाएगा कि मुकेश सहनी देने वाला है कि लेने वाला है, ठीक है। तो साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कहा है कि संजय जायसवाल क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर संजय जायसवाल को पूछना है तो अमित शाह से पूछें, जब अमित शाह खुद जो है गठबंधन में लाने के लिए वीआईपी पार्टी को जो है बात किए थे।
लेकिन मामला जो है ये बढ़ता ही जा रहा है और वीआईपी पार्टी ने अपना ताल ठोक दिया है और कुर्नी को लेकर वीआईपी पार्टी नामांकन करने जा रही है। हो ना हो कहीं ना कहीं खेल जो है वो बिगड़ ना जाए। अब देखना यह है कि महागठबंधन और बीजेपी का दोनों में से किसका खेल मुकेश सहनी बिगाड़ते हैं। कम फिरोज के साथ मीडिया पर।